जय हिंद साथियों स्वागत है आपका हमारे हबीबी पोल्ट्री फार्म में। साथियों आज है हमारे बर्ड का 32वां दिन। तो साथियों 32वें दिन पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। रात का समय है। तो फर्स्ट डे से लेकर आज तक साथियों हमने अपने फार्म में कौन कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, हमारा कैसा मैनेजमेंट रहा, हमारे लीटर की किस तरीके से व्यवस्था रही, ड्रिंकिंग और फीडिंग पर हमने किस तरीके से साथियों इस बैच में काम किया है, और फर्स्ट डे से लेकर आज तक हमने कौन कौन सी साथियों मेडिसिन चलाई है और किन किन बीमारियों का हमको साथियों सामना करना पड़ा है। इन सारी चीज़ों पर आज हम संपूर्ण तरीके से साथियों डिस्कस करेंगे और अपना खुद का अनुभव साथियों हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों 32वें दिन पर जो हमारा साथियों बॉडी वेट है, आज हम अपने बर्ड के बॉडी वेट पर बात करेंगे। हमारा साथियों लिफ्टिंग कब है तो हम लिफ्टिंग पर भी बात करेंगे। और एफसीआर साथियों जो पोल्ट्री लाइन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है तो होता है एफसीआर। तो हमारा साथियों एफसीआर क्या है तो इस पर भी साथियों आज हम जानकारी देंगे। तो साथियों पहला दिन हमारा जो रहा और पहले दिन से लेकर 21 डे तक यानी कि 21वें दिन तक साथियों हमारा बैच जो रहा वो बहुत ही अच्छा साथियों हमारा बैच रहा। कोई भी बीमारी नहीं और कोई भी रिस्क नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी घाटा नहीं। 21 दिन तक हमारा बैच साथियों सफलतापूर्वक तरीके से बहुत ही अच्छा चला, जो कि एक भी बीमारी हमारे बर्ड में नहीं आई। साथ ही कंट्रैक्ट फार्मिंग में जो नियम होता है कि इतना फीड खाने के बाद 21 दिन में इतना वेट आना चाहिए, तो हम कंपनी के हिसाब से साथियों जो वेट था उससे भी 150 ग्राम आगे चल रहे थे। तो हमारा साथियों मैनेजमेंट इस तरीके से रहा। और एक ज़रूरी बात साथियों मैं ये बताता हूँ आपको कि जब हमारे यहाँ बर्ड साथियों आए थे, जो कि हम जनता फूड कंपनी के साथ कंट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो हमारे साथियों बर्ड में जो छोटे चूज़े थे तो उन छोटे चूज़ों में साथियों सीआरडी की प्रॉब्लम थी। तो साथियों हमें ऐसा लगा कि शायद कि ब्रूडिंग में कोई समस्या हुई हो जिसके वजह से निमोनिया हुई हो, या तो लीटर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो, वेंटिलेशन की वजह से हमने उसको नज़रअंदाज किया। जो कि सच्चाई ये थी साथियों कि जो बर्ड छोटे आए थे, चूज़े आए थे, तो उनमें ही सीआरडी की, जो कमज़ोर बर्ड थे उनमें सीआरडी की साथियों समस्या थी। और वो समस्या साथियों चलती रही और धीरे धीरे हमारे बर्ड में साथियों वो सीआरडी की समस्या बढ़ती रही। जो कि जब 15वां दिन साथियों हुआ तो हमने कुछ बर्ड में अपने खिच खिच की और साउंड की आवाज़ सुनी, तो हमें ऐसा लगा कि शायद कि समस्या आने वाली है। तो होता ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब हमें कोई समस्या दिखती है अपने फार्म में, तो हम जो कंपनी के मैनेजर होते हैं या सुपरवाइज़र, हम उनके पास कॉल करके ये जानकारी देते हैं। तो हमने भी साथियों जानकारी दिया और हमको बताया गया कि ये दवा आप चलाइए। तो अस्थालीन के बारे में साथियों बताया गया था, तो हम अस्थालीन लाए और हमने अपने बर्ड में चलाया, लेकिन समस्या साथियों दूर नहीं हुई।
और फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि सुपरवाइज़र से हमने साथियों कहा कि सीआरडी की समस्या हमको लग रही है, इसलिए अभी एंटीबायोटिक चलाने की ज़रूरत है। तो आप जो है तो एंटीबायोटिक की व्यवस्था करें, या तो बताएं कौन सी एंटीबायोटिक चलाना है तो हम चलाते हैं। लेकिन उन्होंने हमको मना किया कि अभी एंटीबायोटिक मत चलाइए और अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं चलाया। तो हमने साथियों एंटीबायोटिक नहीं चलाया और उसकी वजह से वो समस्या साथियों बढ़ती गई और हमारे बर्ड में साथियों और ज़्यादा सीआरडी बढ़ती गई। तो 21वें दिन तक तो किसी तरह चलता रहा और हमारे जो बॉडी वेट साथियों है वो ठीक ठाक था, तो हमने उस पर बहुत ज़्यादा हमने उस पर केयर भी नहीं किया कि ठीक है बॉडी वेट हमारा बढ़ रहा है, बर्ड में मोर्टालिटी भी नहीं हो रही है। क्योंकि 21 दिन में हमारे फार्म में सिर्फ मोर्टालिटी हुई थी 110। 21 दिन में हमारे फार्म में जो मोर्टालिटी हुई थी सिर्फ 110 मोर्टालिटी हुई थी। तो हमने कहा ठीक है 21 दिन में 110 हुई है तो जो कंपनी का नियम होता है 5%, तो उससे तो नीचे ही रहेगा। तो हमने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इनके सीआरडी पर। लेकिन साथियों जैसे ही 15वें दिन आता है, तो जैसे ही साथियों 22वां दिन 23वें दिन आता है साथियों, तो हमारे बर्ड में सीआरडी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई और हमको ऐसा लगा कि अभी हमको नुकसान होने वाला है। तो हमने फिर से फ़ोन किया, हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा एस्थालीन ही चलाइए। तो हमने कहा ठीक है, हमने एस्थालीन फिर मंगवाया और एस्थालीन के साथ हमारे हिसाब से कुछ मेडिसिन भी देसी जो कि हमने चलाया। उसके बाद भी आराम नहीं हुआ और जैसे ही 25वां दिन होता है साथियों, हमारे बर्ड की मोर्टालिटी होना चालू हो जाती है, जो कि सांस की प्रॉब्लम की वजह से। तो 25वें दिन हमारी जो मोर्टालिटी हुई 15 हुई, 26वें दिन जो मोर्टालिटी हुई 18 हुई और उसके बाद इस तरीके से बढ़ती गई साथियों। आज जो 32वें दिन जो मोर्टालिटी हमारी हुई है वो 30 हुई है। तो अभी साथियों मोर्टालिटी हमारी बढ़ी है और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमको साथियों नुकसान शायद की हो सकता है अभी। और बात करें तो अभी बॉडी वेट के हिसाब से साथियों एफसीआर जो है वो हमारा ठीक है 1.4, जो कंपनी का एक रूल होता है होना चाहिए, लेकिन हमारा 1.3 है, कंपनी से भी थोड़ा सा कम है। कंपनी के जो शेड्यूल है उसके हिसाब से अभी एफसीआर हमारा ठीक चल रहा है, अभी भागा नहीं है। तो उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो इसलिए कि जो फर्स्ट डे होता है तब से लेकर हम आज तक, और जब तक हमारी लिफ्टिंग साथियों हो नहीं जाती है तब तक हम हर दिन सारा मैनेजमेंट जो हमारा होता है, क्या फीडिंग, किस तरीके से मेडिसिन, तो हम जब रात को 9 से 10 बजते हैं तो हम साथियों बैठकर एक और सारी चीज़ों का हिसाब करते हैं, कितना फीड खाया, कितना खाना चाहिए, कितना वज़न दिया, सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से हम हर दिन का एफसीआर जोड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे फार्म में एफसीआर हमारा ख़राब नहीं हो पाता है, जो कि हमारे ही जो कंपनी है इसी कंपनी से बहुत से फार्मर फार्मिंग करते हैं और पता ये चलता है कि उनका एफसीआर ही ख़राब हो गया। तो क्या होता है कि जो उनको फ़ायदा होने वाला होता है तो घाटा लग जाता है। तो अगले बार साथियों हमारा जो एफसीआर रहा वो उस बार भी हमारा एफसीआर बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कंपनी का जो एफसीआर का जो शेड्यूल था उससे थोड़ा सा हमारा एफसीआर कम ही था और इस बार भी यही अभी चल रहा है। अगर मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसी तरीके से अभी वज़न जो बढ़ रहा है, तो आज हमारा जो 32वें दिन का वज़न है साथियों 1750 ग्राम, जो कि गर्मी की वजह से और जो सीआरडी की वजह से 2 दिन का जो वेट है वो हमारे बर्ड ने नहीं लिया है। कुछ बर्ड में हम साथियों निशान लगा के रखते हैं और हर दिन उन बर्ड को साथियों हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेट हर दिन कितना साथियों बढ़ा है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं एफसीआर का। तो 2 दिन जो हमारा साथियों रहा है 24वां 25वां 26वां दिन, तो उस दिन
ये आप देख सकते हैं, ये कलर लगा हुआ है। तो कुछ बर्ड में हमने कलर लगा के रखा है, कम से कम 10 से 15 बर्ड में। तो उसका हम हर दिन वज़न करते हैं। तो 3 दिन साथियों हमारे बर्ड ने वेट नहीं लिया था। सीआरडी की गंभीर समस्या हुई इसकी वजह से। तो थोड़ा सा हमारा जो है तो बॉडी वेट जो कम आया है उसकी वजह ये रही है। तो अभी 2-3 दिन 4 दिन बाद हमारा ये लिफ्टिंग होने वाला है। और इस हिसाब से जो हमारा मैनेजमेंट साथियों है, देख रहे हैं आप हमारे बर्ड साथियों, सारे बर्ड को देख रहे हैं आप कि अभी ये फीडिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और वज़न भी आप देख सकते हैं। तो ठीक रहा ये बैच भी हमारा, और अगला बैच भी हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो इस तरीके से साथियों हमारा मैनेजमेंट रहा। जो भी थोड़ी बहुत हमको समस्या हुई थी वो हमारे बर्ड में जो सीआईडी आई थी उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हमको प्रॉब्लम हुई थी। बाकी ये जो हमारा बैच रहा ये भी हमारा सही रहा है। तो आज साथियों 32वां दिन है। हमारा बॉडी वेट है 1750 ग्राम। FCR हमारा साथियों है 1.3। और आप देख सकते हैं। तो वेंटिलेशन के लिए हमने इस तरीके से पर्दे को थोड़ा थोड़ा खोल रखा है ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। चूँकि दिन में साथियों देखने को ये मिलता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्योंकि जून का और जुलाई का महीना है। ये जून गया, अभी जुलाई चालू हो गई है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है दिन में। तो हम गर्मी को यानी कि दिन के गर्मी के रात को जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको मैनेज करके चलते हैं। क्योंकि ऐसा हम नहीं करते हैं कि दिन में 45 सेल्सियस है और रात में 18 हम कर दें। तो ऐसा हम नहीं होने देते हैं। अगर 45 है तो अगर हम फार्म में 45 से अगर कम करके 35 लाते हैं तो फिर रात में हम 30 और 29 ही रखते हैं। और इसलिए कि अगर दिन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पाया है और रात में अचानक से हमने टेम्परेचर को गिरा दिया तो उससे भी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है फार्म के अंदर। तो इस तरीके से साथियों मैनेज करना चाहिए, मैनेजमेंट अपना रखना चाहिए। क्योंकि पोल्ट्री फार्म में एक ऐसा काम है साथियों जिसमें थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती है उस पर हमको ध्यान देना पड़ता है। अगर छोटी सी भी गलती हमसे होती है तो बड़ा नुकसान बहुत उसका हमें गंभीर रूप से बड़ा नुकसान होता है। तो नुकसान से बचने के लिए हमेशा पोल्ट्री फार्मर को ध्यान देना चाहिए। और थोड़ी सी लापरवाही जो कि थोड़ी सी भी लापरवाही इसमें घातक सिद्ध होती है। और जो हमारी मेहनत होती है 35 दिन की वो ख़राब हो जाती है। तो आपकी मेहनत ख़राब ना हो और आपको जो फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें घाटा ना लगे, इसके लिए आपको डे 1 से ही आपको पूरी तरीके से तैयार हो के रखना है कि हमको फार्म चलाना है। तो फिर एक अच्छे तरीके से चलाना है, वरना फिर नहीं चलाना है। तो पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ 35 दिन हमको मेहनत साथियों करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने डिंकल लगाया हुआ है। और बर्ड की बात करें तो साथियों हमारे फार्म में है 4500 बर्ड, जो कि 4500 बर्ड आए थे। और जिसमें से अभी तक 221 मोर्टालिटी हो चुकी है। क्योंकि 24 तारीख से लेकर अब तक जो मोर्टालिटी हुई है वो हाई लेवल पर मोर्टालिटी हुई है। और 24 तारीख के पहले तक मोर्टालिटी हमारी सिर्फ 110 हुई थी। तो अब 3 दिन बचे हैं तो हमें लिफ्टिंग की साथियों तैयारी करनी है। उसके लिए अभी हमारे पास जो दाना है उसको ख़त्म करना है साथियों, और इनको टहल कर और घूम कर साथियों अच्छे से फीडिंग करवाना है। क्योंकि दिन में साथियों बहुत ज़्यादा फीड करवा नहीं सकते हैं, गर्मी का टाइम है और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हम थोड़ा थोड़ा
दिन में कम और रात में ज़्यादा फीडिंग करवाते हैं, जिससे बर्ड के अंदर स्ट्रेस ना आए और बर्ड को ख़तरा ना हो। जो कि पानी का इंटेक पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वक्त गर्मी के समय में हम 3 बार साथियों ड्रिंकर को धुलवाते हैं। 3 बार हम अपने ड्रिंकर को साथियों धुलवाते हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रिंकर हमारे कितनी क्लीन दिख रहे होंगे। और पानी जो साथियों हम चलाते हैं तो हर बार जो पानी हम भरते हैं तो ताज़ा पानी भर के देते हैं। हम समरसेबल से तुरंत समरसेबल साथियों चलाते हैं, बड़ी टंकी को भरते हैं और उसके बाद बड़ी टंकी को 10 मिनट छोड़ने के बाद ही हम छोटी टंकी में साथियों पानी को ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि अगर कोई बालू वगैरह अगर आपके जो बोर है उसमें से निकल रहा है तो कम से कम बड़ी टंकी में वो जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो आप छोटी टंकी में जो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें बालू वगैरह नहीं आएगा। तो हमने पहले दिन से लेकर आज तक जो मेहनत किया साथियों, अभी हमारी 3 दिन की मेहनत और है और 3 दिन हम साथियों और मेहनत करेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद हमारा जो है लिफ्टिंग हो जाएंगे, बर्ड चले जाएंगे और फिर उसके बाद नए बैच की फिर से तैयारी साथियों करनी पड़ेगी। तो ये इस बार हमारा जनता फूड कंपनी का है, ये चूज़े जो आए थे। और इस बार शायद कि अगली जो वीडियो आप देखेंगे, अगले चूज़ों की वीडियो आप देखेंगे तो शायद कि दूसरी कंपनी के देखें, क्योंकि हमने मूड को बना रखा है कि इस बार हम कंपनी को बदलेंगे। तो यदि कंपनी चेंज करते हैं तो उसके बारे में हम इस कंपनी का और उस कंपनी का दोनों का अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हम जो वीडियो साथियों बनाते हैं वो सारी अपना खुद का अनुभव शेयर करते हैं। हमने क्या किया, किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट रहा, कौन सी मेडिसिन हमने चलाया, हमने किस तरीके से ड्रिंकिंग, फीडिंग और वेंटिलेशन पर हमने मैनेजमेंट किस तरीके से किया, तो हम अपना अनुभव साथियों शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही होता है। ये फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है और पोल्ट्री फार्मिंग में हज़ारों तकलीफ़ें और समस्याएं साथियों आती रहती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि हमें हमें उन समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है। कोई भी दिक्कत परेशानी साथियों दिखती है तो हमें उस पर तुरंत हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा हम करते हैं तो साथियों हद तक हम कंट्रोल पा लेते हैं जो बर्ड में समस्या आने वाली होती है। थोड़ी सी अगर लापरवाही साथियों करेंगे या करते हैं तो हमें भारी नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए हम ज़रा सा भी इसमें लापरवाही साथियों नहीं करते हैं, पूरी तरीके से एक्टिव रहकर ही हम फार्मिंग करते हैं। तो ये 32वें दिन का हमारा अनुभव रहा। तो आप बने रहें हबीबी पोल्ट्री फार्म के साथ। ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।